तो आइए आज हम लोग सीखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन होता क्या है। ध्यान देना, हम उसका डिफिनीशन लिखें, एग्जांपल बताएं, इसके पहले हम देखते हैं उसको हम कैसे फिजिकल एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। तो आप जैसे इस थ्रेसर मशीन को देखिए, यहां पर ये जो थ्रेसर मशीन दिखाई दे रही है, आप इस पे फोकस करिए। ये मशीन किस लिए बनाई गई है? ये मशीन बनाई गई है कि अगर हम गेहूं के पौधे को इसके अंदर डालें, मीन्स जो भी होगा फसल उसको इसमें डालें, तो ये क्या करेगा, सीड्स को अलग करके देगा। यहां पर हम थ्रेसर क्यों एग्जांपल लिए हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम गेहूं के पौधे को डाल रहे हैं तो हमें सीड्स वापस कर रहा है गेहूं के। लेकिन अगर हम इसके अंदर पेड़ कोई डाल दें, कोई आम की टहनी उठा के डाल दें, तो क्या ये मशीन चलेगी? नहीं चलेगी, बेकार हो जाएगी। क्या हम इसके अंदर आलू डाल के चिप्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये मशीन ही ऐसी बनी है जिसके अंदर हम गेहूं के पौधे को डालेंगे वो उसका सीड्स देगी। अब यही अगर जो है हमारे पास चिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली मशीन होती तो उसके अंदर हम गेहूं पौधे डालकर जो है सीड्स नहीं निकाल पाते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के जो भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल चल रहा है उसके ऐसे वैल्यू लेना है हमें जिसपे हमारा फंक्शन रियल और डिफाइन हो। जैसे हम इस मशीन की बात की थ्रेसर वाले की, तो उसके लिए हम गेहूं के पौधे को ही डाल सकते हैं, वहां पर हम जो है आम के पेड़ को नहीं डाल सकते। तो वही काम है डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। सपोज करिए डोमेन ऑफ एफ एक्स is the set value of x for which fx is real and defined, for which fx is real and defined। यही जो यहाँ पे लिखा हुआ रियल एंड डिफाइंड, इसी की मीनिंग हम समझाना चाहते थे इस थ्रेसर वाली मशीन का एग्जांपल लेके। या आप और कोई भी मशीन ले सकते हैं। हम क्यों मशीन चिल्ला रहे हैं? क्योंकि फंक्शन भी एक मशीन की तरह ही कार्य करता है। फंक्शन क्या करता है? एक मशीन की तरह कार्य करता है। ठीक, अब हमें पकड़ना है कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है और हम उसके डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखना, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक, और यहां पर लिखिए डोमेन। ठीक, अगर हमारा फंक्शन कैसा है, रेशनल टाइप, मींस रेशनल टाइप कहने का क्या मतलब है कि px अपॉन qx टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू लिखी रहेगी ना उसको डजंट इक्वल टू 0 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी रियल में से हम उसको हटा देंगे। ठीक, और अगर हमारा फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, तो इसके अंदर के जो भी एक्सप्रेशन, जो भी फंक्शन, जो भी लिखा होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस इन्हीं इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें डोमेन लिखना है। अगर ये हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल टाइप का हुआ तो ये जो बेस है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अगर ये हमारा फंक्शन लॉगरिथम हुआ, सपोज करिए कुछ इस टाइप का, तो ये जो वैल्यू है ना, जो भी लॉग के अंदर वैल्यू लिखा गया है या एक्सप्रेशन लिखा गया वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस इसका पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हमारा फंक्शन sec x tan x टाइप का है तो आप बताइए इनके नीचे कौन आता है? अगर इनको ओपन करें तो 1 अपॉन साइन कास, ये नहीं 1 अपॉन कास, साइन अपॉन कास। तो कास किस पे 0 होता है? आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। हमें वो वैल्यू, सारे रियल नंबर ले लेने हैं लेकिन वो वैल्यू नहीं लेना है। ठीक, अगर यही हमारा cosec x इंटू cot x हो जाता है, cosec x क्या है, ये है cosec x इंटू cosec x कामा cot x होता है, तो इनके नीचे साइन आता है, तो साइन r मल्टीपल ऑफ, सॉरी मींस इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, फिर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और अगर यही हमारा साइन इनवर्स कामा साइन इनवर्स कामा कॉस इनवर्स होता, तो ये जो इसके अंदर वैल्यू लिखी गई है ना उसकी मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या उसके बराबर हो। यही अगर हमारा सेक इनवर्स या कॉसेक इनवर्स टाइप का फंक्शन होता, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया उसकी मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। यही है हमारे प्रोसीजर डोमेन फाइंड करने के। इसके अलावा अगर अदर टाइप के फंक्शन दिखते हैं तो आप उनके ऑल रियल नंबर डोमेन लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।